अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि आप तुम लोगों को टाइटल देख के पता चल रहा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। तो बेसिकली चक्कर ये है कि यार मेरे पेपर चल रहे थे, इस वजह से मैं इंतहाई मसरूफ़ था और कसम से जो एक दिन मेरे साथ जो है वो सीन ना लगा हो। सबसे पहला पेपर था भाई, हम लोग गए हैं खुशी खुशी तैयारी करके और नहा धो के बिल्कुल पाक साफ़ हो के पहले पेपर वाले दिन गए हैं तो बिल्कुल ऑन टाइम गए थे। वो चक्कर नहीं था यार कि लेट हो गए, पहले पेपर वाले दिन ऑन टाइम गए हैं। आगे जाके क्या हुआ जी, जिस क्लास में हमारी सीटिंग अरेंजमेंट थी उधर तो भाई जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। आगे क्या करें, अब वहाँ पे भाग दौड़ लगी। एक तो क्लास जो है हमारी वो दुनिया के ऊपर वाले कोने पे होती है, ठीक है, और वहाँ पे जब पहुँचे तो हमारी हालत ये वाली हुई थी। बहरहाल गए हैं तो कोई वहाँ पे स्पेस नहीं, नीचे वापस आए हैं कोऑर्डिनेटर के पास, भाई ये क्या चक्कर है, ये वो लड़े छड़े करते 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 आधा घंटा जो है पेपर लेट हो गया, 30 मिनट्स पेपर लेट हो गया। बहरहाल फिर हम किधर गए गैस करें, हम गए लाइब्रेरी में बैठ के हम लोगों ने पेपर किया। और लाइब्रेरी में कुछ सर ऐसे थे कि अच्छा खैर वहाँ पे हमने पेपर दिया और 30 मिनट लेट थे। और हमें जो एंड पे जब पेपर लेने लगे तो हमसे 10 मिनट 15 मिनट मेरे ख्याल से पहले ले लिया हमसे पेपर। बहरहाल हमने क्या सह लेंगे यार, कोई चक्कर नहीं। खैर पेपर अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। अच्छा तो फिर अगले दिन ही हमारा दूसरा पेपर था। दूसरे पेपर की बात आई तो दूसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन तो हम अल्लाह के करम से पहले दिन पहुंच ही गए थे जल्दी। दूसरे दिन क्या हुआ जी, हम शहजादे जा रहे और हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, एज़ यूजुअल जो होता है, ठीक है, परवाह ही नहीं भाई, पेट्रोल डलवाना ही नहीं। खैर पेट्रोल उस दिन तो डलवाना था, भाई पेपर है। अच्छा पेट्रोल पंप पे गए हैं, पेट्रोल डलवाया, कार्ड दिया है, तो माशाल्लाह से पता नहीं कौन सा भाई वो आदमी था, किस दुनिया से आया हुआ था, उसने मशीन के अंदर कार्ड ही फंसा दिया। अब कह रहे जी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फलानी। हमने कहा भाई तू छोड़ दे, हमने कहा यार तू ऐसा कर के हम वापसी में देंगे, आईडी कार्ड रख ले, हम वापसी में देंगे, हम बहुत लेट हो रहे हैं। नहीं जी पेट्रोल है फलां। अच्छा अब हम 3 शहजादे बैठे हैं गाड़ी में, तो कहता है जी आप अपना मोबाइल रखवा दें। तो मोबाइल फ़ोन कौन रखाता है, एक से पता कि नहीं जी मेरा तो मोबाइल ही बहुत महंगा है, दूसरे पता कि नहीं जी उसकी दूसरी माँ के मैसेज आने थे। कभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, सुनते हैं मेरे मुंह से। अच्छा फिर मेरी बारी तो मैं तो वैसे ही नहीं देता भाई मोबाइल, जो मर्ज़ी हो जाए। बहरहाल मोबाइल नहीं दिया मैंने। और फिर ये हुआ कि हमने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और करीब ही मरकज़ है, तो मरकज़ में जाके हमने उसको ATM कार्ड से पैसे निकाल के उसको पैसे दिए और निकल गए हम अपने पेपर की जानिब। खैर पेपर की जानिब निकले तो हमारे इधर आती है पेशावर रोड का सीन ऐसे ही है बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं ना, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, वो वाला सीन है। अगर हम निकल गए तो भाई विद इन मिनट्स हम लोग पहुंचेंगे, और अगर हम नहीं निकल सके, कोई रश हो गया, कोई मसला हो गया, तो शाम तक जो है वहीं पे आप दलील ख्वार खजर सब कुछ वहीं पे होंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम वहाँ पे पहुँचे पेशावर रोड पे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और मुझे ऐसे था कि भाई अब जो है ना हम लेट हो गए, और वाकई हम लेट हो गए थे। तो पहले पेट्रोल का सीन लग गया, अब ये एक्सीडेंट मिल गया रास्ते में। बहरहाल हम लोग तकरीबन 15 to 20 मिनट्स हम लोग लेट पहुँचे। और फिर मैंने तुम लोग बताया वो ऊपर आसमान के ऊपर चढ़ना होता है पेपर देने के लिए। बहरहाल पहुँचे वहाँ पे तो पेपर था, शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, सबको जो है वो मिल गया था पेपर। बहरहाल पेपर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि अच्छा था पेपर, बंदे ने मैंने कंसंट्रेट वगैरह किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है वो हो गया। तो जो हम लेट हुए हुए थे वो स्पेशली मैं लेट हुआ था उस टाइम को मैंने मैनेज करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है ऑन टाइम जो है वो सबमिट करा दिया, पेपर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अच्छा वो ख़त्म हुआ तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आ रहा था, जैसे आप सबको पता है, तो उस हवाले से पता करना था भाई क्या चक्कर है, कल पेपर होगा नहीं होगा, कुछ खुशी थी कुछ गम था, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल हमने अपने कोऑर्डिनेटर से पूछा तो उसने कहा जी हम आपको अपडेट कर देंगे शाम तक। बहरहाल घर आए तो अब ये कि भाई तैयारी करें ना करें, क्या चक्कर है, हालात को देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा था कि भाई बिल्कुल जो है कल ऑफ होगा। बहरहाल कल जो है वो ऑफ हो गया, लेकिन खुशी हुई, साथ ही जो है वो दुख हुआ, शदीद गुस्सा आया और पानी हो गया हर जगह से कि भाई साथ ही हमें आ गया हमारा स्केजल कि कल आपकी ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास है भाई, पेपर है, ऑनलाइन क्लास है, यार खुदा का खौफ करो। तो खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ जान काट छड़ी है। तो भाई पेपरों में बंदा फंसा हुआ है, हर जगह से बंदे का पानी निकल गया, फट गई है बंदे की पेपर में तैयारी कर करके। को बच्चों को रिलैक्स कर दो यार, क्या चक्कर है भाई। लेकिन नहीं, ऑनलाइन क्लास थी और सुबह उठे हैं, ऑनलाइन क्लास हमने अटेंड की है और वो 4 बजे तक, माशाल्लाह 4 बजे तक भाई, 4 बजे तक हमने क्लास ली। 4 बजे के बाद इतने थके हुए थे कि भाई बंदा कहता है कि यार मैं रेस्ट करूं या आगे पेपर की तैयारी करूं। खैर लोग सारे हालात को देख रहे थे तो ये भी पता चल रहा था कि भाई कल का ऑफ होगा या नहीं होगा। तो खैर कल फिर हमें ऑफ हो गया क्योंकि हालात कुछ ऐसे चल रहे थे। बहरहाल
फिर उस दिन भी हमारी जो है माशाल्लाह से क्लिनिकल रोटेशन थी। क्लिनिकल रोटेशन कैसे हम पूरी कर रहे हैं कि हम वीडियोस बना रहे हैं उनकी। मेरे पास तो खैर यहाँ पे सिग्नल्स ऑफ हो जाते हैं, तो सिग्नल्स वगैरह बंद थे, तो जी हमें टास्क मिला हुआ है कि आपने वीडियो बनानी है। बहरहाल वीडियो बनाई हमने, अब इसको हम पोस्ट कैसे करें भाई, कहाँ पर करें, कोई सिग्नल ही नहीं, कोई चल ही नहीं रही। बहरहाल उसके लिए मुझे दूर जाना पड़ा और वहाँ पे जाके मैंने जो है वो वीडियो फिर सेंड की। यूँ फिर आपके भाई की जान छूटी उस दिन, और उस दिन फिर ये था कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो हमें ये लग रहा था कि कल भी ऑफ है, कल पेपर नहीं होगा। तो बहरहाल मूड बनाते बनाते 8-9 बज गए रात के, तो पता चला जी कल जो है वो आपकी पेपर है भाई, जो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, फलां हो गया, हालात ठीक हो गए। अब 8-9 बजे बंदा सोच रहा है कि यार कल पेपर है, मैंने क्या करना। खैर कल के पेपर की हमने अगेन जो है तैयारी स्टार्ट की, दिल को संभाला, दिमाग को बहलाया, तो अगले पेपर की हमने फिर दोबारा उनकी तैयारी शुरू की, क्योंकि कल पेपर था भाई। खैर उस पेपर की तैयारी जो है वो लेट नाइट जाके कंप्लीट हुई, और सुबह पेपर था, बाहर गए। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जो है मैं लेट नहीं हुआ, पहुंच गया था ऑन टाइम। पेपर शेपर दिया, पेपर दे के निकले, और जब घर आए तो माशाल्लाह मिलने को मैसेज सुनने को मिल रहा है कि जी जो आपका मिस हुआ था पेपर वो आपके रीस्केड्यूल हो गए हैं, मंडे टू ट्यूसडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ है। तो अब बंदा परेशान, यार मंडे वाले पेपर की तैयारी करूँ या ट्यूसडे वाले पेपर की तैयारी करूँ। तो माशाल्लाह से एक और मैसेज इतने देर में रिसीव होता है कि भाईजान आप अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपका पेपर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। अच्छा अब तक क्या था, अब तक क्या था भाई, अच्छा अब सही है। हमने कहा सही है भाई। अब मैंने अपने तरफ से मशवरा किया, मैंने कहा जो ट्यूसडे को पेपर है उसकी पहले तैयारी करता हूँ, क्योंकि अब ये आ गया कि वो पेपर कॉम्प्लिकेटेड है, पहले से पता चल रहा है। बहरहाल उस पेपर की मैंने तैयारी स्टार्ट की, और संडे वाले दिन जाके मैंने मंडे वाले पेपर की तैयारी की। तो मंडे वाले दिन मुझे ये था कि दोनों पेपर की तैयारियाँ मिक्स हो रही थी। बहरहाल मंडे वाले दिन क्या हुआ मेरे साथ, एज़ पर रूटीन तुम लोगों को बताया मैंने कि वो रोड में मैं फिर अगेन रश में फंस गया, और 5-10 मिनट तकरीबन लेट मैं दोबारा पेपर में पहुंचा। तो वहाँ पे गया तो सिटिंग प्लान ही बिल्कुल आउट, एक बंदा उधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है अपनी क्लास के, पता नहीं भाई कहाँ बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही। और पूरी क्लास देख रहा हूँ कि सारे बैठे हुए हैं, और एक जगह सबसे आगे खाली है। हालांकि रोल नंबर मेरा इतना आगे नहीं है, दरमियान मिड में आता है कहीं जाके। बहरहाल उस दिन जो है फिर मैं फ्रंट पे बैठा, तो साथ ही सर ने कहा भाई आप किधर, किसने चमचा बनाया कड़छा, आप उठें, आप सबसे एंड पे जाके जाएं, बिल्कुल एंड पे बैठे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा यार ये है कि सर की नज़रों से थोड़ा पीछे जाके बैठ रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ बंदा आपको पता है फजल ही रहता है। बहरहाल मैं सबसे एंड पे जाके बिठा दिया, और लड़कों को ऐसे फिर सर ने दोबारा रीअरेंज किया, क्या हुआ उनके जहन में, क्यों इस तरह हुआ, बहरहाल नहीं जानता। खैर वो पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया और गुजार दिया। फिर अब आपको पता है उसी पेपर की बारी आ गई जो कॉम्प्लिकेटेड था। आया हूँ घर, और इतना बंदे का दिमाग ख़त्म हुआ था, इतनी ले ली थी पेपर ने कि हमारा हर तरफ से पानी शानी सब कुछ निकल चुका था, और मज़ीद लेने के लिए तैयार थे ये मैसेज करके कि आपका पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। खैर उस पेपर की तैयारी शुरू की, और उस दिन भी जो है वो मिड नाइट तक आपका भाई जो है वो ऐसे आंखें खोल के तैयारी करता रहा। तो अगले दिन गए हैं, पेपर का जो है बड़ा डर भी था अंदर कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, ये है, फलां है। हम शहजादे हैं, हम लोग फिर उस दिन लेट हो गए, ठीक है ना, उस दिन फिर हम लोग लेट हो गए। खैर उस दिन गए हैं, पेपर देखा तो पहला पेज तो आता ही नहीं था। ले लो पेपर, कर लो। सारी रात बैठ के पढ़ा, पहला पेज ही नहीं आता पेपर का। खैर हालत टाइट, मैंने कहा यार नेक्स्ट पेज करते हैं, शायद कुछ गेम शेम बन जाए कोई, यार 10-12 का मार्जिन रखते हैं, शायद गलत हो जाए, आगे चलते हैं। दूसरा पेज देखा, 2-4 आते थे। फिर जो है पेपर, अब मेरा जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो राइट पे निकल गया, और राइट जो है वो लेफ़्ट पे निकल गया। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है मेरा डिस्टर्ब, ब्लड प्रेशर मेरा हाई, शुगर मेरी लो। मैं उधर ऐसे लग रहा था कि वो कमरा इम्तिहान नहीं, कमरा हस्पताल है। तो बहरहाल हालत मेरी टाइट, और बड़े शदीद और कुर्ब के साथ मैंने वो 2 घंटे अपने गुजारे ज़िंदगी के, जो कि मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट पेपर था। बहरहाल वो करके जब मैं बाहर आया तो मैंने सबके तासुरात देखे, तो सबकी फटी पड़ी थी। ऑलमोस्ट पूरी क्लास का पेपर जो है वो इस तरह का हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया, और उस दिन घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था। पेपर बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, लेकिन बंदे को एक खुशी होती है ना कि यार चलो बंदा जाके रेस्ट करेगा, तो नींद ही हराम वैसे हुई थी, और ये हो के तो दोबारा डबल हराम होगी। बहरहाल उस दिन डिस्कस किया, सारे खड़े रहे, डिस्कस कर करके यार हम इतना लेट हो गए थे कि बस सबकी हालत टाइट थी। तो खैर हम लोगों ने जितने रह गए थे उस टाइम, हम लोगों ने प्लान किया कि यार कुछ खाने चलते हैं। तो करीब हम फिर उधर गए, हमने करीब ऐसे हमारे उधर सेवर है,
तो सेवर गए, वहाँ पे हमने खाना शाना खाया। तो इतनी देर में मुझे घर से कॉल आती है पापा की मेरे कि मेरे अकाउंट में 2-4 लाख पड़े हुए थे। तो अब वो उनको अर्जेंट चाहिए थे क्योंकि वो उधर दूर से, तो चेकबुक मेरे पास थी घर में पड़ी थी। कहते हैं कि जी हमजा किधर? मैंने कहा मैं तो इस टाइम इधर हूँ और मुझे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4:15-30 हो गए थे। तो मुझे कहते हैं कि जी आपने चेक से पैसे निकालने हैं 5 बजे से पहले। मैंने कहा यार मैं पहले इतना फंसा हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं किधर हूँ और क्या कर रहा हूँ। बहरहाल वहाँ से स्पीड लगाई और 5 मिनट पहले मैं सिर्फ बैंक पहुँचा हूँ, घर आया हूँ, चेकबुक उठाई है और बैंक गया हूँ। वहाँ पे जाके जो है मैंने ये सारा पापा का काम किया और उसके बाद जब आया तो बिल्कुल दिल टूटा हुआ था। और यकीन करो यार, यकीन करो, ऐसे लग रहा था कि ब्रेकअप, डाइवोर्स, हर चीज़ एक दिन में ही हो गई है। अबे साले। तो बहरहाल वो बड़ा मुश्किल वक्त था। आए हैं और अपने आप को मैंने संभाला है और सारा कुछ करके फिर मैं ढीठ बन के मैंने कहा भाई जो होगा पेपर बाद में होगा। मैंने कहा सोते हैं। मैं सो गया और अभी आधे घंटे पहले मैं उठा हूँ। मैंने जो है बल्कि आधा घंटा 1 घंटा हो गया उठा हूँ। मैंने जो है वो शावर लिया है और अभी प्लान किया कि यार चलो बाहर चलते हैं, कुछ थोड़ा माइंड को जो है अपने रिलैक्स करते हैं। अभी यार बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन यह है कि बारिश भी ख़त्म हो गई है, बारिश भी नाराज़ हो गई है। तो अब यह है कि अब बाहर जा रहे हैं अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने। और तुम लोगों को देख रहे हो कि यार मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये सारा कुछ तुम लोगों को मैंने बताया। तो यार इस पूरे वीक में हमारे 7 और प्लस 6 मतलब 13 दिन हमारे जो हैं वो ग़रक़ हुए हैं। और इन 13 दिन में जो है पूरी ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे चल रही थी। और इन 13 दिन में चलो बीच में वो सारे सिनेरियो वगैरह हो गए, चीज़ें चेंज हो गई। तो खैर इन 7 दिनों में, जिन दिनों में मेरे पेपर हुए हैं, उन दिनों में सिर्फ 2 दिन के अलावा कसम है जो आपका भाई ऑन टाइम गया हो, ठीक है, ऑन टाइम पेपर दिया हो। और कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे साथ उन दिनों नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या सितारे गर्दिश में थे, किसकी बद्दुआ थी, किसी की दुआ थी, क्या चक्कर था कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे होता नहीं है अमूमन मेरे साथ, लेकिन इन पेपर्स में जो है ना भाई के, आप लोगों के भाई के ना हालत, सितारे, हर चीज़ आसमान पे थी। तो फाइनली यार अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो जाके पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। तो बस निकल रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसा हुआ फिर आज हमारे साथ? लेवल हुआ है हैवी। फाइनली यार अब हम इधर आ गए हैं OPTP में। और यहाँ का जो शॉर्ट गन बर्गर है ना बहुत अमेजिंग है, बहुत लेवल का है। मैं कह रहा हूँ तुम लोग लाजमी ट्राई करना। तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, तो देखते हैं आएगा तो तुम लोगों को दिखाऊंगा। अभी जाके कोई दिमाग जो है ना सेट हो रहा है। अदरवाइज़ बॉयज़ आज हमारे साथ क्या हुआ है? गंदी हुई है, गंदी। तो फाइनली यार खा पी भी लिया है और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बज रहे हैं 12। अभी घर जाना है और क्या करना है घर जाके? हॉस्पिटल की थी। हाँ हॉस्पिटल की, कल हॉस्पिटल की तैयारी करनी है और कल तो और बड़ा मज़ा आने वाला है और ये सरप्राइज़ है। खैर यहाँ पे मैं यार व्लॉग को एंड करने लगा हूँ। सबने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हर चीज़ कर दो जो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। जो नहीं कर सकते वो भी करो और सबने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।